हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जो कि रेडी टू मूव इन है और गुड़गांव की लोकेशन में है और अंडर 1.5 सीआर है, 3 बीएचके का अपार्टमेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट है किस लोकेशन पे है और क्या पेमेंट प्लान है और कब इसकी पोजीशन मिल जाएगी और कौन सा बैंक यहाँ पे लोन दे रहा है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन रहेगी सेक्टर 92। प्रोजेक्ट जो लोकेटेड रहेगा वो रहेगा मैन 84 मीटर रोड के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं डेवलपर की, पूरी ही डिटेल मैं आपको बताऊंगा। डेवलपर रहेगा यहाँ पे, दो डेवलपर जो हैं इसको मिलके बना रहे हैं। यानी कि पहले आपने सुना होगा एक प्रोजेक्ट था, काफी हाईलाइट था, सारे होम। सारे होम के कुछ टावर थे जो हाई राइज थे, तो हाई राइज टावर के अंदर सारे होम्स जो है एनसीएलटी में चला गया था, तो काम सारे होम से नहीं हुआ था। अब जो है इस प्रोजेक्ट को कुछ टाइम पहले जो है अंडर राइट किया था, टेक ओवर किया था धूत डेवलपर ने। धूत डेवलपर का प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर, टाइम रेजिडेंसी के ऊपर। और धूत के साथ में एक का लाइफ और है एक डेवलपर जो मुंबई बेस्ड डेवलपर है, मुंबई और गुड़गांव और नोएडा। टोटल 3 प्रोजेक्ट हैं, तो 2 डेवलपर ने यहाँ पे अंडरराइट किया हुआ है, धूत और एक का लाइफ। तो अभी जो है सारे होम अलग हो गया है और अभी धूत और एक का लाइफ के पास में ये प्रोजेक्ट है और पूरा रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। दिसंबर से पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ की चीजें हाईलाइट क्या क्या रहेंगी उस पर एक बार हम नजर डालेंगे। उससे पहले हम साइज पे नजर डाल लेते हैं क्या क्या साइज रहेंगे। तो यहाँ पे जो साइज रहेगा 3 बीएचके में जो सबसे छोटा साइज रहेगा वो रहेगा हमारा 1326 स्क्वायर फीट। फिर यहाँ पे 3 बीएचके का सेकंड साइज रहेगा 1526 स्क्वायर फीट, फिर 2040 स्क्वायर फीट, फिर 2226 स्क्वायर फीट, 4.5 बीएचके, 3.5 बीएचके, 3 बीएचके, इस तरह के यहाँ पे आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप टावर देखेंगे, जैसे कि वीडियो में आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे फैमिलियां पहले से ही रह रही हैं। और यहाँ की हाईलाइट चीजें क्या हैं ये जान लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे पेमेंट प्लान पे और यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही है। यहाँ की जो हाईलाइट चीजें हैं, पहली बात जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। और जो हाईलाइट चीजें हैं, जो टावर के बीच में आप ये गैप देख रहे हैं, 4.5 एकड़ लैंड के ऊपर ये ग्रीन पार्क रहने वाला है। और एडिशनल इन टावर के लिए 35,000 स्क्वायर फीट का जो है क्लब हाउस रहने वाला है। 100% जो है आपका पावर बैकअप है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ की जो टेरिस है, जो टावर आप देख रहे हैं, एक दूसरे को जो है ज्वाइंट करती है। छत के ऊपर जो है स्काई वॉक बना रहे हैं, जो स्काई वॉक है और डेक एरिया भी रहेगा। और स्काई वॉक के साथ साथ जो है आपके जैसे कि घर के अंदर आप देखते हैं कि हम घर से बाहर जाते हैं या तो हम रोड के ऊपर जो है एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं या पैदल पैदल चलते हैं, वो सारी एक्टिविटी की चीजें जो है टेरिस के ऊपर ही मिल जाएंगी, जो पहली बार ही आप सुनने को देखेंगे। तो ये अच्छी चीजें हैं। और उसके ऊपर आप देखेंगे छोटा छोटा जो है डेक एरिया, गार्डन एरिया, इस तरह की एक्टिविटी भी यहाँ पे बना रहे हैं। हर्बल डेक, इस तरह के डेक, यहाँ पे कई तरह के डेक एरिया आपको बना के दे रहे हैं। होता क्या है, जैसे कि आप कई बार वर्क फ्रॉम होम करते हो या कोई काम कर रहे होते हैं, तो घर से बाहर निकल के आप टेरिस पे जा सकते हैं, वो एक्टिविटी या वो काम आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रेडी टू पोजीशन है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की। तो अभी जो यहाँ पे प्राइस आ रहा है वो आ रहा है, जो सबसे छोटा साइज है 1326 स्क्वायर फीट का, इंक्लूडिंग जीएसटी जो प्राइस आ जाता है वो आ जाता है 1,48,00,000 रुपए का। और अभी जो नवरात्रि आने वाले हैं उसका डिस्काउंट सीधा हो जाता है यहाँ पे 5,00,000 रुपए, प्लस 50,000 रुपए का जो है गोल्ड वाउचर आपको मिल रहा है, तो 5.5 लाख रुपए का ये डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे टोटल 10% सेल्फ फंडिंग करके आप 90% तक जो है लोन में जा सकते हैं। और बैंक लोन जो दे रहा है इस पे अभी दे रहा है आईडीबीआई बैंक लोन दे रहा है। और इंटरेस्ट रेट भी जो और बैंक है उनसे कम है, 8.4 पे जो है, मतलब 8.40 के इंटरेस्ट से जो है आपको लोन मिल जाएगा यहाँ पे। तो लोन भी कम है और रेट भी कम है। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है और आपने सारी चीजें देख ही ली है मेरे ड्रोन शॉट के माध्यम से। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है और अच्छी कंस्ट्रक्शन है, अच्छी फैसिलिटीज है। और बात कर लेते हैं अब यहाँ पे सैंपल फ्लैट की। तो आइए अब बिना किसी देरी करे मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको सेक्टर 92 में कौन कौन से डेवलपर हैं, कहाँ पे कमर्शियल है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे यूनिवर्सिटियां हैं, वो पूरी मैं डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले हम सैंपल देखते हैं, उसके बाद इस चीजों पर चर्चा करेंगे। आइए सैंपल की तरफ चलते हैं।
अभी हम साइज देख रहे हैं सैंपल के तौर पे, जो कि 4 BHK का साइज है 2040 स्क्वायर फीट का। तो इसमें एक एक चीजें देखेंगे, ड्राइंग डाइनिंग और बेडरूम कितने साइज के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने लिविंग स्पेस में। जो आप लिविंग स्पेस ये देख रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा 18 बाई 12 का स्पेस निकल के आ जाएगा। अच्छा स्पेस है और एल आकार का जो है लिविंग और डाइनिंग आ जाता है। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग स्पेस आ जाएगा तकरीबन हमारा 12 बाई 12 का निकल के आ जाता है। तो एल आकार का है, जो कि काफी अच्छा साइज होता है और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं प्रॉपर चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम बेडरूम से पहले जो देखेंगे, हम किचन देखेंगे। तो आइए आपको किचन दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आप किचन देखेंगे, जो किचन का साइज आ जाता है, किचन का साइज आ जाता है 12 बाई 8 का किचन का साइज आ जाता है, जो कि बहुत बड़ी किचन कहलाई जाती है। और इधर वेंटिलेशन के लिए जो है आपको विंडो मिल जाएगी। तो ये किचन है, ड्राइंग डाइनिंग है। अब हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम और सबसे छोटा बेडरूम। तो आइए आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जो सबसे छोटा फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा, जिसका कि साइज आ जाएगा 10.5 बाई 11 का। आप देखेंगे इस बेडरूम के साथ में आपको प्रॉपर जो है विंडो मिलेगी। विंडो के साथ साथ से जो है यहाँ पे आपको बैल्कनी मिलेगी। ये यहाँ पे बैल्कनी साइज आ जाता है। और बैल्कनी साइज भी देखेंगे, जो हर एक बेडरूम या ड्राइंग डाइनिंग के साथ में आपको दिखाऊंगा, उसका अच्छा साइज आ जाएगा। तो आइए अब मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखाता हूँ। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। और सेकंड बेडरूम से पहले ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। ये कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम का भी साइज देखेंगे, काफी अच्छा साइज आ जाएगा। और ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाएगा, जिसका कि आप साइज वैसे भी यदि वीडियो में देखना चाहें, जो एक टाइल है वो 2 फीट की है। यहाँ पे टाइल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे हो जाएगा हमारा 14। और ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 14 बाई 10 का ये बेडरूम साइज आ जाएगा, जो कि सेकंड बेडरूम है। ये कोई मास्टर बेडरूम नहीं है। जैसे कि मैंने फर्स्ट बेडरूम में आपको दिखाया बड़ी सी बैल्कनी थी, इसी तरीके से बड़ी सी बैल्कनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये फिर यहाँ पे सेकंड बैल्कनी आ जाएगी। तो आइए अब मैं आपको थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा। यहाँ पे भी आप टाइल काउंट कर सकते हैं, जो 2 फीट की है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ये भी बेडरूम साइज जो आ जाएगा हमारा तकरीबन तकरीबन, जैसे कि मैंने आपको टाइल गिनवाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मतलब डबल कर लो इसको, 14। 14 बाई 10 का बेडरूम आ जाएगा। तो ये नॉर्मल ही बेडरूम है दोनों, जो मैंने आपको दिखाई। ये मास्टर बेडरूम नहीं है। मास्टर बेडरूम चौथे नंबर पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बेडरूम साइज भी अच्छा है और अच्छा जो है वेंटिलेशन आता है यहाँ पे चारों साइड का। आप देखेंगे यहाँ पे आपका फायर सेफ्टी के लिए आपका पॉइंट भी दिया हुआ है। तो जो वेंटिलेशन की बात करता हूँ, तो इधर विंडो दी हुई है, इधर से अच्छा वेंटिलेशन हमें देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये वॉशरूम आ जाएगा। और वॉशरूम साइज भी देखेंगे, एक बहुत अच्छा वॉशरूम साइज आ जाएगा। इधर आपका वेंटिलेशन विंडो दिखाई देगी आपको। और अब देखेंगे हम यहाँ पे लास्ट में मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम के साथ में जो सबसे बड़ी चीजें आ जाती है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बैल्कनी दिखाने जा रहा हूं मैं, जो कि कुछ ही यूनिट के ऊपर ये बड़ी बैल्कनी आपको मिलती है। यानी कि 2 बेडरूम जितनी आपको बैल्कनी देखने को मिलेगी। तो आइए मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसकी भी टाइल आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये हमारी एक्स्ट्रा है। यानी कि इस बेडरूम की साइज की बात करता हूं, तो ये बेडरूम साइज आ जाता है हमारा 15 बाई 12 का, जो कि एक मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा साइज है। और इसके साथ में आपको वेंटिलेशन विंडो भी दिखाई देगी और इसके साथ में बैल्कनी भी दिखाई देगी, जो बहुत अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। और फिर इसके साथ में मैं आपको दिखाऊंगा ड्रेसिंग एरिया, जो यहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे कि आप अलमीरा की एक्टिविटी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ इस स्पेस के अंदर। और इसी के साथ में आप देखेंगे बहुत बड़ा जो है यहाँ पे साइज का वॉशरूम आपको दिखाई देगा। ये वॉशरूम
आ जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बहुत बड़ा बैल्कनी साइज। ये बैल्कनी साइज है जो कि काफी लंबा स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे। और ये आपका ड्रेन एरिया है, जैसे कि कई बार आप वॉशिंग मशीन वगैरह लगा के एक्टिविटी करते हो, उस तरह की। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो बहुत बड़ी बैल्कनी है, ये 2 बेडरूम आप यहाँ पे निकाल सकते हो, बहुत बड़ा ये स्पेस है। तो ये यहाँ पे सैंपल फ्लैट था। और एक और एडिशनल चीज है, बिल्कुल जिस टावर में है मैं खड़ा हूँ, और इस टावर के साथ में आप ये देखेंगे एडिशनल जो टावर हैं सभी में फैमिलियर हैरी हैं, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है अच्छी कर दी गई है। धूत डेवलपर जो है उसके द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। और ये मेरे राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे 4.5 एकड़ का जो है ग्रीन एरिया रहेगा, जिसको अभी डेवलप करने जा रहे हैं। तो 4.5 एकड़ का ग्रीन एरिया मिलेगा, और सभी में जो है यहाँ पे फैमिलियर रहती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये थी डिटेल हमारे आज तक सैंपल फ्लैट की। अभी आपने सैंपल फ्लैट देखा, अब बात कर लेते हैं सेक्टर 92 के अंदर कमर्शियल कितने हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कितने हैं, और पेमेंट प्लान जो है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं पेमेंट प्लान भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। ये मान के चलो आपका 3 से 4 महीने के अंदर सारी पेमेंट चली जाएगी। तो 10% आपको सेल्फ फंडिंग करनी है, 90% लोन भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप जितनी मर्जी सेल्फ फंडिंग करना चाहें, वो आपकी कॉल है। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 92 के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कितने मॉल हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, और आसपास में किस तरह की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो जब भी हम कोई घर फाइनल करने जाते हैं, हम ये ही देखते हैं नियर बाई में हॉस्पिटल होना चाहिए, बच्चों का स्कूल होना चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और सोसाइटी का इन्वायरमेंट कैसा है वो होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सेक्टर 92 के अंदर यदि मैं कमर्शियल की बात करता हूँ, तो न्यू गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा जो कमर्शियल है वो सेक्टर 92 के अंदर है। जैसे कि जस्ट जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, जस्ट बराबर में मॉल आ जाएगा स्पेस का बाई नेम ट्री स्टार। उसके बराबर में जस्ट सेक्टर 93 के अंदर जो बिल्कुल पास में ही लगता है, एक और मॉल है, आपने सुना होगा JMS क्रॉस हो करके। तो ये 2 मॉल है। फिर सेक्टर 92 के अंदर आप देखेंगे सफायर 92, AMB 92, बेस्टेक की मार्केट, DLF की मार्केट, एक्जोन है फिर 91 के अंदर। तो फिर ये सारी कमर्शियल मार्केट है। फिर नियर बाई में स्कूल की बात करता हूँ, तो सेक्टर 95 के अंदर अपोजिट में जो सेक्टर 95 लगता है, वहाँ पर ज्योति पब्लिक स्कूल, रॉयल पब्लिक स्कूल, ये स्कूल है नॉर्मल। फिर बराबर में आप देखेंगे यदुवंशी स्कूल है, जो कि थोड़ा और ऊपर का हो जाता है। फिर सेक्टर 89 के अंदर हम स्कूल की बात करते हैं तो RPS इंटरनेशनल स्कूल है। फिर सेक्टर 84 के अंदर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, सिद्धेश्वर स्कूल है। तो ये स्कूल हैं जो सभी तरह के स्कूल आपको मिल जाएंगे। हीरो इंटरनेशनल स्कूल है, जिस तरह की भी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो सभी तरह के स्कूल आपको मिल जाएंगे। फिर हॉस्पिटल की बात करता हूँ तो जस्ट बराबर में सेक्टर 90 है, वहाँ पे आप देखेंगे RV हॉस्पिटल है सेक्टर 87 के अंदर, सिल्वर स्ट्रीट करके। तो ये हो गया हॉस्पिटल भी हो गए। फिर हो गए 82 के अंदर हॉस्पिटल की मेरेकल हॉस्पिटल है, जेंसिस हॉस्पिटल है सेक्टर 84 के अंदर। तो ये हॉस्पिटल भी हो गए, स्कूल भी हो गए। फिर सेक्टर 87 के अंदर 2 यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी अभी बननी है। तो यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, और चौड़े चौड़े रोड हैं। यहाँ पे घर के अंदर सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका खासा ख्याल रखा गया है कि मैक्सिमम एक्टिविटी जो है आपको टाउनशिप के अंदर ही दी जाए, और वो टाउनशिप के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं। तो ये थी यहाँ की फैसिलिटीज और सेक्टर 92 की एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई। और प्रोजेक्ट जो रहेगा राइजिंग होम एक्ट DXP 92 के नाम से रहेगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट में पहुंच जाते हो। द्वारका एक्सप्रेसवे नियर बाई में है, NH8 नियर बाई में है, पटौदी रोड नियर बाई में है, और एक और न्यू एक्सप्रेसवे निकल रहा है NH352W करके, वो नियर बाई में है। तो सारी फैसिलिटीज नियर बाई में है, तो अच्छी चीजें, अच्छा प्राइस है। आप अपना नवरात्रों का, दीपावली पर जो सपनों का घर देखते हैं, तो यहाँ पे विजिट करके सैंपल देख के फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा कंप्लीटली डिटेल ये ही। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। यदि आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, सेम नंबर पे कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं और अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।